बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा सब्जेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में है और रिलेशनशिप्स भी हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें होते हैं अक्सर कि मियाँ और बीवी जो हैं, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जो है आपस में किस तरह का होना चाहिए, या सिलेक्शन जो है आया कि ये मैच होना चाहिए या कंट्रास्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बहस है। और जब छोटे बच्चों के रिश्ते ढूंढे जाते हैं तब भी हम कोशिश करते हैं। लफ्ज़ हमेशा मैच बोला जाता है कि मैचिंग करते हों आपस में, या बाद में भी कोशिश की जाती है कि हस्बैंड और वाइफ आपस में मैच करते हैं। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मर्द और औरत, हस्बैंड एंड वाइफ को मैचिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फितरत ने ही मर्द को और औरत को डिफरेंट बनाया है। दोनों डिफरेंट हैं। दोनों का जो फिज़िकली भी डिफरेंट हैं, मर्द और औरत, और मेंटली भी, जैसे कह लें कि ज़हनी तौर पे भी एक बिल्कुल अलग मखलूक हैं, आप कह सकते हैं। तो क्योंकि मर्द मर्द होता है, मर्द में अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म की स्किल्स दी हुई हैं, डिफरेंट किस्म के उनकी उनकी हर हर चीज़ डिफरेंट होती है। औरतों की अपनी डिफरेंट होती है। एक ही इवेंट होता है, मर्दों के अगर उन पे एक इवेंट पे कमेंट्स लिए जाएं, तासरात लिए जाएं, वो डिफरेंट होंगे, औरतों के डिफरेंट होंगे। तो मेरी नज़र में ये बेहतरीन चीज़ यही है कि हम मैच की बजाय कंट्रास्ट ढूंढें। ठीक है। तो जैसे अक्सर एक बड़ा दिलचस्प फ़िक्रा बोला जाता है, स्पेशली जो जोड़े जो होते हैं, शादी से पहले अगर उनकी आपस में बातचीत होती है तो वो बात करते हैं एक दूसरे से कि हम सारी उम्र दोस्तों की तरह गुजारेंगे। नहीं जनाब, ये बिल्कुल गलत डायलॉग है। दोस्तों की तरह नहीं, आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह गुजारें। मियाँ और बीवी दोस्त नहीं होते, वो मियाँ मियाँ बीवी ही होते हैं। और जो मैं अक्सर मौके पे कहता हूँ कि सबसे बड़ा फार्मूला ड्यू रिस्पेक्ट देने का है। अगर आप मियाँ हैं तो अपनी बीवी को ड्यू रिस्पेक्ट दें। अगर आप बीवी हैं तो अपने मियाँ को ड्यू रिस्पेक्ट दें। ड्यू रिस्पेक्ट का फ़लसफ़ा थोड़ा सा हल्का सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ये ड्यू रिस्पेक्ट का फ़लसफ़ा मैंने एक हदीस कुदसी से अख़ज़ किया, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स को उसके मर्तबा में उतारो। बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा सेइंग है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मैंने उसे जो ड्राइव किया लफ्ज़ ड्यू रिस्पेक्ट का, कि जो शख्स जितनी रिस्पेक्ट के लायक है उसको उतनी रिस्पेक्ट दें। देखिए, ठीक हो गया जी। बीवी को बीवी की रिस्पेक्ट दें। आपकी बेटी है, उसको बेटी के लेवल की रिस्पेक्ट दें। अगर आपके वालिद हैं, उनको वालिद की ड्यू रिस्पेक्ट दें। अगर खुदा न खास्ता हम अपने वालिद को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और लोगों को हम वालिद से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ये आप गलत कर रहे हैं। रुकें, सोचें और समझें उस चीज़ को। ठीक हो गया। ड्यू रिस्पेक्ट दें हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। ठीक हो गया। और मैचिंग की कोशिश में मत वक्त ज़ाया करें कि मैच करें जी, आते एक सी हों, हम दोस्त बन के रहेंगे। ये सब तसव्वुराती बातें हैं, ख़यालाती बातें हैं। ड्यू रिस्पेक्ट देने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो ये रिश्ते ब्लेसिंग भी बन जाते हैं, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी बन जाते हैं, और आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक छोटा सा वाक़या मेरे जहन में आ रहा है जो इससे थोड़ा सा हट के है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग अपने इलाके के बिस्तर मर्ग पे थे। तो उनके एक शागिर्द ने क्वेश्चन किया कि उस्ताद मोहतरम, मुझे बताएं कि आपने इतना इल्म सीखा, आपका आप किसी ख़ास उस्ताद के बारे में मुझे बताइए जिनसे आप बहुत इंस्पायर हुए हों। तो सीनियर बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कहा कि मेरे तो बहुत उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी मुझे शुरू के ज़माने में एक बच्चा याद आता है कि एक एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं गाँव में गया, शाम का वक्त था, तो मैंने देखा एक बच्चा एक चिराग लेके, चिराग मीन जो लाइट होती थी, मोमबत्ती की तरह कह लें, कैंडल की तरह की लाइट, चिराग नुमा चीज़ लेके आ रहा था मस्जिद में रखने के लिए गालबन। तो मैंने बच्चे को रोका और पूछा कि बेटा, ये आपने चिराग खुद जलाया है, ऑन किया है, लफ्ज़ आज के दौर के मुताबिक? तो बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, मैंने खुद जलाया है।
कैंडल नुमा चीज़ आप समझ लें, चिराग। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि मेरे ज़हन में एक सवाल आया, तो मैंने बच्चे को कहा कि जब तुमने चिराग जलाया था, तो पहले तो उसमें लाइट नहीं थी, जब तुमने चिराग जलाया तो उसमें लाइट आ गई, तो ये लाइट कहाँ से आई? बच्चा छोटा था, बिल्कुल 10 साल का होगा। तो कहते बच्चे ने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद क्या किया, उसने चिराग को फूंक मार के बुझा दिया और स्माइल दे के मेरी तरफ चेहरा करके उसने पूछा कि आप मुझे बताएं कि अभी चिराग जल रहा था और अभी बुझ गया है, ये लाइट कहाँ गई? कहते कि मैं लाजवाब हो गया और मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। मेरे बड़े उसको कह लें कि अना को चोट पर लगी कि ये क्या हो गया, अभी इसने तो मुझे लाजवाब कर दिया बच्चे ने। कहते लेकिन उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि जो जो इल्म वाला लबादा जो था जो मेरा, वो मैंने उतार दिया उसके बाद। और मैंने इस दिल में कम से कम सोच लिया कि अब मैं सारी ज़िंदगी तालिबे इल्म बन के गुजारूँगा। मैं तिल्बे इल्म में जहाँ भी जाना पड़ा, जिसके पास भी जाना पड़ा, मैं इल्म सीखूँगा, क्योंकि इल्म की कोई हद नहीं है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस को कभी मत रुकने दें, ख्वाह छोटी चीज़, ख्वाह बड़ी चीज़। जैसे कहते अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब कह देते हैं लर्निंग प्रोसेस जारी रखें, अब बंदा नहीं, अफोर्डिंग नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे सस्ती चीज़ चुन के आप सीखें, लेकिन लर्निंग के प्रोसेस को रुकने मत दें। इसमें पैसों, कम से कम पैसे हों, कम से कम वक्त वाली चीज़ जो आप सीख सकते हैं सीखें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आप पे काइंड हो सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है कि जो बंदा भी लर्निंग प्रोसेस में रहेगा, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स उसके साथ रहेंगी, क्योंकि ये एक ब्लेस्ड रास्ता है, इल्म का रास्ता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक तो हमारी बात हो गई है हस्बैंड वाइफ के लिए कि मैचिंग की बजाय कंट्रास्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। और उसमें ड्यू रिस्पेक्ट का जो असल फार्मूला है कि ड्यू रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए खसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे सभी रिश्तों के लिए ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और ये एक विनिंग फार्मूला है ड्यू रिस्पेक्ट देने का। और दूसरे नंबर पे जो हमने आपको वाक़या सुनाया कि इल्म की कोई हद नहीं है और लर्निंग प्रोसेस हमेशा हर हालत में हमारा जारी रहना चाहिए, ठीक हो गया जी। किसी किस्म का भी क्वेश्चन जहन में आया आपके, किसी किस्म का कोई इशू है आपका, ख्वाह वो रिलेशनशिप से मुतल्लक हो, ख्वाह वो किसी क्रोनिकल डिजीज़ से मुतल्लक हो, आप बिला झिझक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम मशवरा दे रहे हैं, किसी से कोई पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे। और इंशाल्लाह आपको इंटरनेशनल लेवल की कंसल्टेशन दी जाएगी। और अगर आपका मसला इज्तमाही किस्म का हुआ तो उसके लिए वीडियो सेशन हाज़िर है, हम सभी को बताएंगे उसके बारे में। आपका नाम नहीं आएगा कहीं भी, सीक्रेट होगा ये सारा आपका नाम वगैरह। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।